Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition, chapter number 3 quadratic and fractional equations। इसकी 3D शायद हमसे मिस्ड हो गई थी कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से। इसमें स्केचिंग करनी है तो हम स्केचिंग आपको बता देते हैं, बहुत आसान है स्केचिंग, इतनी मुश्किल नहीं है कोई। बस दो तीन चीज़ें याद रखनी है आपने, कभी भी स्केचिंग के क्वेश्चंस हैं तो आपने वही करना है हमेशा। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस थ्री। आपने सबसे लिखना है व्हेन x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस वन वन, यहाँ पर x की जगह ज़ीरो, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री, तो y कितना आ गया थ्री वन ज़ा थ्री। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x का ज़ीरो और y का थ्री। फिर आपने लिखना है व्हेन y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जब y ज़ीरो होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू x प्लस वन एंड x प्लस थ्री। आप जानते हैं जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हों और ज़ीरो हो तो दोनों ब्रैकेट्स को आपने इस तरह से करना होता है कि x इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये वाली ब्रैकेट भी ज़ीरो, और x प्लस थ्री, ये वाली ब्रैकेट भी ज़ीरो। x प्लस वन है तो ये हो जाएगा माइनस वन, और x प्लस थ्री जो है वो हो जाएगा माइनस थ्री। तो यहाँ कितने आए आंसर, दो आंसर आए। x माइनस वन कब, जब y ज़ीरो, x माइनस थ्री कब, जब y ज़ीरो। ये दो आंसर्स आपके पास आए हैं, ठीक है। अब आपने इसके बाद निकालना ही है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे निकलती है, आपके पास दो x के आंसर आए हैं ना, तो आपने क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपने x1 प्लस x2 अपॉन टू करना है, ठीक है। तो आप करें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री x का पॉइंट आएगा माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन टू, तो ये माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा माइनस फोर अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस का टू। तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल्स टू माइनस टू पर होगी, ठीक है। अब ये आ गया। अब इसके बाद निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। ये चार चीज़ें लाजमी निकलेंगी, किसी में निकलती हैं किसी में नहीं निकलती। टर्निंग पॉइंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। अब कोई कहेगा कि सर ये माइनस बी अपॉन टू ए ये कहाँ से निकालेंगे हम, ये तो हमें पता भी नहीं है। तो वैसे तो इक्वेशन को अगर आपने, इस इक्वेशन को अगर आप एक्सपेंड करते हैं इस वाले को, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। लेकिन 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 अभी जो आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाला है ना, x माइनस टू वाला, इसी x माइनस टू को अगर आप पूरी इक्वेशन में आप डाल दें, इक्वेशन क्या आती है आपकी, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और x प्लस थ्री, इसी में पुट कर दें माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन, माइनस टू प्लस थ्री हो जाएगा प्लस का वन, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, वन वन ज़ा वन, ये आ गया y का वन। अब टर्निंग पॉइंट क्या आया है आपका, टर्निंग पॉइंट आया कब, जब आपने लाइन ऑफ सिमेट्री का टू इधर डाला था और ये माइनस वन आ गया। अब ये चार ही पॉइंट मेरे काम के हैं, इन चारों पॉइंट से ही मैं अपना इस स्केच बनाऊंगा, ठीक है। स्केच के लिए क्या करना होता है, आप एक लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि आपको स्केचिंग के अंदर आपको परफेक्शन नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो आप रफली बनाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास ये वाला पॉइंट है, x का ज़ीरो y का थ्री, तो y का थ्री यहाँ होना चाहिए, वन टू और थ्री, ये थ्री यहाँ होना चाहिए। मैंने रफली अंदाजे से बना लिया। x पे माइनस वन है तो ज़ीरो माइनस वन होना चाहिए, ज़ीरो तो ओरिजिन पर होगा। माइनस थ्री है तो माइनस थ्री भी होना चाहिए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहाँ पर है मेरा। फिर ये टर्निंग पॉइंट माइनस टू का है मेरा, तो ये माइनस वन माइनस टू यहाँ होना चाहिए। x का माइनस टू वो है, और y का माइनस वन, वाई का माइनस वन यहाँ पर है मेरे पास। अब पॉइंट्स मार्क करते हैं। सबसे पहले तो x का ज़ीरो y का थ्री यहाँ मार्क करें, फिर ये है x का माइनस वन y का ज़ीरो यहाँ मार्क करें, फिर x का माइनस थ्री y का ज़ीरो यहाँ मार्क करें। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस टू है तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप माइनस टू पर बनाएंगे किस तरह से, खैर आप तो स्केल रख के बनाएंगे, मेरे पास तो स्केल था नहीं, मैं इसलिए ऐसे, और आप बनाएंगे डॉटेड लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। फिर आपके पास है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आपका ये है x का माइनस टू वाई का वन माइनस वन, वो टर्निंग पॉइंट आपका यहाँ पर है इधर। तो आपका जो कर्व बनेगा वो यहाँ से ऐसे यूँ ऊपर जाएगा, और जिस तरह से उधर बैंड हुआ है उतना ही बैंड आपको इधर भी करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि ये डिस्टेंस आपके पास बराबर रहे।
ये इस लाइन के साथ का डिस्टेंस और इस लाइन के साथ का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो स्मूथली कर्व बनाइएगा, यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, यहाँ से आइएगा, इसके पास टच करते हुए यूँ ले जाइएगा और अंदाजे से बनाइएगा कि दोनों तरफ का डिस्टेंस बराबर रहे। यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री का यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस अंदाजे से बना रहे, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको देख लें, कॉपी कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसको चारों चीज़ें चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए भी, टर्निंग पॉइंट भी, एक्स और वाई भी, ठीक है। अब बनाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और x प्लस 4। फिर वही चीज़ सबसे पहले व्हेन y या x इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 ले लें। तो y इज इक्वल्स टू x कितना है 0 माइनस 2, y कितना है 0 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, 4 टू ज़ा 8 माइनस का 8, y कितना आ गया माइनस का 8। कभी जब आपने x को 0 रखा तो y माइनस 8 आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अभी आप रखेंगे व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे आप, तो इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0। अब पूरा जो ओरिजिनल सवाल है उसी को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। x माइनस 2 और x प्लस 4। अब आपको पता है दो फैक्टर्स हैं इक्वल टू 0 हैं, तो दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएंगे। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कॉमा x प्लस 4 भी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये x माइनस 2 है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, कॉमा ये x प्लस 4 है तो ये वहाँ जाकर माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट्स आ गए, x का 2 y का 0, कॉमा x का माइनस 4, कॉमा y का 0, ठीक है। फिर अब एक चाहिए हमें टर्निंग पॉइंट या लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लो। लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए हमें। लाइन ऑफ सिमेट्री में आपने क्या करना है कि देखें ज़रा, दोनों x की वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। सॉरी ज़रा मेरा जहन आगे पीछे हो गया था, आई एम सो सॉरी। ओ ख्यालात, अच्छा जी। अब ये है -4, x1 को -4 ले लेता हूँ, प्लस x2 को 2 ले लेता हूँ अपॉन 2। बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री ग्राफ का मिड पॉइंट होता है ना, तो जब मिड पॉइंट है तो दोनों एक्सिस को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -2 अपॉन 2, ये हो जाएगा -1, ये आ गया x का -1। ये लाइन ऑफ सिमेट्री आई है मेरी, ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। यही पॉइंट मेरी मदद करेगा मेरे टर्निंग पॉइंट को निकालने में, ठीक है। इसी टर्निंग पॉइंट को इसी -1 को इक्वेशन में रख देंगे। y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 -1 -2, x प्लस 4 -1 प्लस 4। ये जो सवाल है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर रखना। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 और x प्लस 4, ठीक है। तो x की जगह भी -1 रखना है, इसकी जगह भी -1 रखना है, ठीक है। -1 हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 3 ज़ा 9, बट माइनस का 9। तो यहाँ जो लाइन ऑफ टर्निंग पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं x का -1 और y का -9, ठीक है। अब आ जाते हैं स्केचिंग की तरफ, ठीक है। स्केचिंग में आपके पास क्या क्या होना चाहिए इसमें स्केचिंग में y का -9 होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाएंगे। देखें x 0 है, y का -8 है, तो 2 4 6 8, ये -8 है, और -9 भी है तो हम -9 यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। फिर x का 2 है तो ये 1 और ये 2x का 2 यहाँ आएगा। -4 भी x का, -1 -2 -3 -4, और x का -1 हमारा यहाँ पर है। ये मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री है। पहले पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, ये 0 और -8 मार्क करना है, यहाँ आ जाएगा 0 -8। फिर x का 2 y का 0 ये यहाँ आ जाएगा। फिर x का -4 और y का 0 इसे यहाँ मार्क करेंगे। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे -1 के ऊपर, ठीक है, जो पैरेलल होगी y एक्सिस के, ठीक है। और आप इसे स्टाइल भी देंगे प्रॉपर डॉटेड का, ठीक है। अभी इसके बाद है आपका सबसे अहम बात, टर्निंग पॉइंट, जो कि ये है -1 का पॉजिटिव 9, -1 का -9, वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब आपका जो कर्व आएगा वो यहाँ 4 से आएगा, इस पॉइंट को टच करता हुआ ये y8 से गुजरेगा और ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ये आपकी स्केचिंग होगी। अब अगर आप गौर करें तो
हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा देखो मुझे स्लाइटली सा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन एक्सेप्ट होगा क्योंकि स्केच है ना, स्केच के अंदर इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया नहीं जाता, ठीक है। जो इसका टर्निंग पॉइंट है ना, यही इसका मिनिमम पॉइंट भी होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई मिनिमम पॉइंट वाला सवाल आ जाए तो टर्निंग पॉइंट को ही मिनिमम पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं, डिपेंड्स ऑन द कर्व की सिचुएशन पे, ठीक है जी। अच्छा, अब बाकी देखते हैं। अब पार्ट सी देखते हैं इसे हटा दें। पार्ट सी में लिखा हुआ है वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस फाइव। तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले आपने वही करना है जो हम अभी तक करते आए हैं। व्हेन वाई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, व्हेन एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे, ठीक है जी। वाई इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह ज़ीरो प्लस वन, एक्स की जगह ज़ीरो और ये माइनस फाइव, ठीक है। माइनस ज़ीरो प्लस वन वन हो जाएगा, ज़ीरो माइनस फाइव हो जाएगा, फाइव वन ज़ा फाइव, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया y इज़ इक्वल्स टू फाइव। तो x का कोऑर्डिनेट ज़ीरो और y का कोऑर्डिनेट फाइव, ठीक है। अब लिखना होता है व्हेन y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। जब y ज़ीरो है तो आप इक्वेशन लिखेंगे ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन और x माइनस फाइव। ये ज़ीरो माइनस खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, ठीक है। अब x प्लस वन की ब्रैकेट ज़ीरो के इक्वल है और x माइनस फाइव की ब्रैकेट इक्वल टू ज़ीरो है, तो x प्लस वन वाला जो है वो माइनस वन हो जाएगा और जो x प्लस माइनस फाइव वाला है वो प्लस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ दो आंसर आ गए, x का माइनस वन, y का ज़ीरो और x का पॉजिटिव फाइव और y का ज़ीरो, ठीक है। अब हमें चाहिए था इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री x के कोऑर्डिनेट से निकलती है, ठीक है। कभी कभार लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी, कभी कभार लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मुश्किल से मिलेगी, वो ढूंढना मैं बताऊंगा कि कैसे ढूंढेंगे उसको, ठीक है। अभी यहाँ पर x1 इधर से आ जाएगा और ये प्लस फाइव अपॉन टू, फाइव माइनस वन फोर, फोर अपॉन टू, टू हो जाएगा x का। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है मेरी, ठीक है। ये कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इस लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से आप निकालते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट हमारा होता है जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन और x माइनस फाइव। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री का x कोऑर्डिनेट रख दो जो कि आया है टू, टू प्लस वन और टू माइनस फाइव, माइनस टू प्लस वन हो जाएगा थ्री, टू माइनस फाइव हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, थ्री थ्री ज़ा नाइन। तो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉजिटिव टू और पॉजिटिव नाइन, ठीक है जी। अब स्केच बनाना है इसका। याद रहे स्केच बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि टर्निंग पॉइंट इसका टू नाइन ऊपर की तरफ है और तो इसमें आपको y का नाइन लाजमी चाहिए होगा, ये बहुत ऊपर से आ रहा है, ये समझो। टू फोर सिक्स एट और नाइन तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है, ये नाइन है तुम्हारे पास। फिर अब ये लगाना है x का ज़ीरो, y का फाइव, y का टू फोर फाइव यहाँ पर है, ये y का फाइव है। फिर ये x का माइनस वन भी चाहिए आपको, इसको नीचे कर लो थोड़ा सा, ज़ीरो, x का माइनस वन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर आपको x का पॉजिटिव फाइव भी चाहिए, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, पॉजिटिव फोर, पॉजिटिव फाइव। फिर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री टू पर चाहिए, फिर लाइन ऑफ सिमेट्री टू पर बना लें एक जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसको मैं थोड़ा सा उस तरफ ले जाता हूँ और इसको डॉटेड कर देता हूँ। इसके बाद चाहिए मुझे टर्निंग पॉइंट टू का नाइन, x का टू, y का नाइन। टू पर तो मैंने लाइन बनाई ही है और टू के नाइन पे यहाँ पर मुझे इसको मार्क करना है। अब जाना कहाँ कहाँ से है, यहाँ से जाना है इसने, यहाँ से जाना है इसने और यहाँ से जाना है इसने फाइव से, ठीक है। तो ये फाइव से जाएगी इस तरफ को ऐसे और ये ऐसे जाएगा। तो अगर इसको मैं तमीज़ से बनाऊँ थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरह से बनता कि मैं इसको नीचे से कर्व को उठाता, फाइव से ऐसे करके यूँ लाता और ऐसे करके यूँ करके बैंड कर देता, ठीक है जी। तो मेरा तो खैर AI की वजह से बिल्कुल स्मार्टली बन रहा है, आप लोग अपना अपना देख लेना, ठीक है। अब सारी चीज़ें देख लें कि
एक्स का 0 वाई का 5, ये इसका इंटरसेप्ट बिल्कुल मिल गया। -1 से गुजर रहा है, यस -1 से गुजर रहा है। +5 से गुजर रहा है, यस +5 से गुजर रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है, बिल्कुल 2 है। 2 और 9 इसका टर्निंग पॉइंट है, ये रहा 2 और 9 इसका टर्निंग पॉइंट, जो इसका मैक्सिमम पॉइंट भी होता है, ठीक है। क्योंकि इसका ग्राफ जो है आपका नेगेटिव का है, इसलिए इसका टर्निंग पॉइंट ऊपर तो है और ये मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, ठीक है। कर्व के ऊपर आप उसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख दें, y = -x+1 और x -5, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।